कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और रूम्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जिन्हें भी आप भूल नहीं पा रहे, जो भी पर्सन आपके थॉट्स में, आपके मन में इस वक्त पे हैं, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम। साथ ही साथ मैं ये भी चेक करूँगी कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन क्या पहले की तरह हो पाएगा, क्या सब कुछ वापस पहले की तरह ठीक हो पाएगा या नहीं, ठीक होने की कितनी एनर्जीज हैं, चांसेस है या नहीं, कब तक ये रिश्ता, ये कनेक्शन पहले की तरह हो पाएगा। ये सारी एनर्जीज रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी। जो लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा मैच होगी, उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग की वाइब से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा पिक कर पाऊँ। आप इस वीडियो को लाइक करें एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य बन जाएं। नोटिफिकेशन ऑन करें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कीजिए। ओके, ये रीडिंग किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के नाम से उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर ले। मैं टैरो कार्ड थोड़ी देर में इस्तेमाल करूँगी। टैरो कार्ड से मैं ये चेक करूँगी कि ये रिश्ता दोबारा ठीक होगा या नहीं। फ्यूचर रिलेटेड जो भी एनर्जीज हैं मेजर लेवल पर, वो मैं इस मेजर अरकाना डेक से चेक करूँगी। फिलहाल इस रूम से मैं देखूंगी कि आपके पर्सन्स की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके अभी इस वक्त पे। आप सभी उस पर्सन का नाम ले लें अपने मन में, उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए जितने अच्छे से आप कर सकते हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी भावना इस वक्त पे किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे रूम्स आए हैं। चलिए एक एक करके चेक कर लें। आइए हम एक एक करके देखते हैं आपके पर्सन्स की फीलिंग्स। पहला जो रूम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, माय गॉड, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। जैसे अवेकनिंग हुई हो किसी की, जैसे किसी को कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ हो। आपके पार्टनर की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसीज हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है, जिसमें वर्गो आपकी या उनकी हो सकती है। उनकी हो इसके चांसेस ज़्यादा है। आपकी जो पार्टनर हैं, जैसे बहुत ही दूरी तो दिखाई दे ही रही है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट है या बातचीत बहुत दिनों से बंद है। ओके, या जिस वे में होनी चाहिए उस वे में नहीं हो रही। आपके पर्सन, ऐसा नहीं लगता कि वो पर्सन आपसे गुस्से में है या आपने कुछ बुरा बोल दिया उसकी वजह से नाराज़गी है उस पर्सन के मन में, उस पर्सन का मन नहीं कर रहा या उस पर्सन का मन ही नहीं हो रहा कि वो किसी से बात करे या वो किसी को क्लैरिटी दे या वो किसी के आंसर्स के जवाब उस पर्सन को दे या आपको दे। सो वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही। कट ऑफ कर लेना, अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा पसंद करना, खुद के साथ ज़्यादा समय बिताते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये भी वो रीज़न है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है या वो बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से आपकी हुई, अवेकनिंग जिस तरीके से आपकी हुई, उस तरीके से उस पर्सन की भी चल रही है, उसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए बाकी के रूम्स भी देख लेते हैं। सेकेंड जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी हो या फिर बीच में कोई तीसरा हो, उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। ओके, बाकी के रूम्स भी साथ में देखेंगे ताकि हम क्लैरिफाई भी करते चले कि क्या प्रॉब्लम है, उस पर्सन को क्यों ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके जो पर्सन्स है, ये चीज़ बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा रहा था पहले कभी, या बहुतों के केस में तो ये ऊर्जा दिख रही कि आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। अब इमेच्योर करने का मतलब ये नहीं कि उनकी एज आपसे कम हो या उम्र उनकी आपसे कम हो सकता है कम हो, लेकिन बाकियों के केस में ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है ना कि उनके
थॉट्स में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, या उन्होंने इस रिश्ते को भी सीरियसली नहीं लिया था। ऐसा लगता है शुरू तो किया इस कनेक्शन को बहुत, शुरुआत में तो वो पर्सन बहुत आपके पीछे भागे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा, जैसे उस पर्सन के मन में वो अहमियत नहीं रह गई इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को ना पा सको तो वो सोना, अगर किसी चीज़ को पा लो तो वो मिट्टी। पाने के बाद उस चीज़ की कदर कम हो जाती है, या वो अहमियत नहीं रह जाती जो पहले थी, सो वही चीज़ मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। उनकी मेच्योर डिसीजंस या उनकी हरकतें उस तरीके से नहीं, वो सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। उनको लगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, आगे देख लेंगे। बहुत जैसे कैजुअली उन्होंने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को लिया, वो भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ, आप हमेशा से उस पर्सन को लेके सीरियस है, उस पर्सन की तरफ से एक्शन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, या आपके लिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, या दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस है, कहीं सिटी दूर है या डिस्टेंस है, जैसे अलग अलग जगह पे रहते हो, बहुत कम मिलना जुलना होता है, उनके मन में ये बात चल रही है, वो सोच रहे हैं कि वो आपसे मिलने हैं, उन्हें आपको देखना है, उन्हें आपसे मिलना है। मूवमेंट है, ग्रोथ है, एक्शन भी उस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, जैसे कोई फंस गया हो दिल और दिमाग के बीच में। जनरली आपके पार्टनर अपनी दिमाग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना या अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन उनके दिल में आप हो, दिल में आप बसे हो। वो पर्सन दिल की बात को भी नहीं इग्नोर कर पा रहे। ओके, उस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, बट यहाँ पर वो पर्सन डर रहे, फियर उस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई देता है। जैसे किसी के पर्सन ने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया हो, सरेंडर कर दिया हो, लेट गो कर दिया हो, वो ऊर्जा है। वैसे तो जनरली आपके पार्टनर भाग्य या डेस्टिनी इन सब में बिलीव नहीं करते, मानते ही नहीं इन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या उन्हें लगता है कि 3D ही सब कुछ है, बाकी सब ऐसे ही फालतू की कहानियाँ हैं। भाग्य, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इन सब चीज़ों पर जल्दी बिलीव नहीं करते आपके पर्सन। लेकिन आजकल ऐसा लगता है ना कि वो अपने दिल और दिमाग के बीच में काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हैं। जगल करना, वही स्थिति यहाँ पर दिख रही। सब कुछ सरेंडर करा हो, सब कुछ लेट गो कर दिया हो कि अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएंगे हम, अगर भाग्य में नहीं हुआ तो मिल के भी नहीं मिलेंगे। सो वो वाली ऊर्जा यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन से कुछ गलती भी हुई हो पास्ट में, इसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे हो सकता है ना कि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और की तरफ, उस पर्सन का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, या अपने परिवार, अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, या 4 लोग क्या बोलेंगे, बाहर के लोग, समाज, सोसाइटी, सबकी सोचना, सबको साथ लेके चलना। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है, आपके मन में ये बात चल रही है कि अगर वो इंसान आपके लिए वफ़ादार है, अगर वो इंसान आपके लिए लॉयल है, फिर वो चाहे गुस्सा करे, चाहे वो डांटे, चाहे वो जो भी कह ले, आपको सब कुछ बर्दाश्त है, आप रेडी हो सहने के लिए, सहन करने के लिए। लेकिन सामने वाला लॉयल होना चाहिए आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी आधा और दूसरे कनेक्शन में भी आधे आधे आधे, दोनों तरफ आपके पार्टनर बटे हुए, तो वो ऊर्जा, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। आपको इस कनेक्शन में लॉयल्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए उस पर्सन की तरफ से। और आपके पार्टनर से गलती हुई है, यहाँ पर किसी के पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही ना, जैसे वो किसी के तरफ अट्रैक्ट हो गए, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के तरफ उस पर्सन का बढ़ा। ओके, उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी ताकि वो किसी और के साथ स्टेबल हो पाए, या कनेक्शन बनाया उन्होंने, झूठ बोला गया है आपसे। ओके, बहुत ही फायरी एनर्जी आपके पर्सन्स की यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। बट आपके मन में ये है कि ठीक है, अगर वो गुस्सा कर रहा है या अगर झगड़े भी हो रहे हैं, फाइट्स भी हो रहे हैं, मैं सहन कर लूँगी, बट सामने वाला मुझे लॉयल चाहिए, सामने वाला मुझे मेरे लिए वफ़ादार होना चाहिए। सो वो ऊर्जा, आप बहुत मैच्योरली सोचते हो हर चीज़ को, दूर की सोचते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही कहीं से भी। ओके, करंट फीलिंग्स में इवन मुझे ये दिखाई देता है कि आजकल आपके पर्सन्स की मन में आपको लेके पॉजिटिविटी है, होप है। उन्होंने सरेंडर तो करा है, लेकिन उनको पता है कि वो आपके हैं, आप उनके हो। यहाँ पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन डिस्टाइन है, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात चल रही है। ओके, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आने वाले समय में डिसीज़न लेंगे या एक्शन लेंगे या आगे बढ़ेंगे। जैसे ना
कोई बिना परवाह के आगे बढ़ना चाहता हो, बहुत ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इस पर्सन के ऊपर, या आपके पर्सन को हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, खुद के बारे में सोचने के पहले हो सकता है उनको अपने फैमिली के बारे में सोच के डिसीज़न लेना होता है, या उनके घर परिवार वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनके घर के लोग, ओके, उनके घर के लोगों की डिसीजंस भी मायने रखते हैं उनके लिए। काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे, या फियर था, डर था उस पर्सन के मन में कि अगर उन्होंने आपके लिए एक्शन लिया, वो पर्सन आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बजाय और भी ज़्यादा उलझेंगे वो पर्सन, ओके। इस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाना ही सही समझा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक होना, या फैमिली बनाना, या आपको अपने परिवार में शामिल करना, सो वो सारी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। जैसे किसी पर्सन की कोई विश फुलफिलमेंट हो, वो इंसान आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी के लिए मुझे एक तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपके पर्सन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग नहीं सकते। फैमिली हो सकती है, या पहले से मैरिड है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका काम, उनका करियर, उसमें किसी किस्म की बाधा विघ्न नहीं आनी चाहिए, ओके, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए उनका काम, पैसा, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको वो पर्सन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये भी आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई बहुत फंस गया हो, या कोई बहुत उलझ गया हो अपने दिल और अपने दिमाग के बीच में, ओके। मैंने कहा ना कि उनका दिमाग कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कह रहा है कि निकल जा, आगे बढ़ जा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनके दिल में आप हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, या आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ बंधन तो है आप दोनों के बीच में, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं अब तक। कई बारी नो कांटेक्ट हुआ, कई बारी उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या बातचीत कई बारी आप दोनों के बीच में बंद हुई, बट फिर घूम के ये रिश्ता वहीं आकर के रुक जाता है। सो आपको भी ये चीज़ें लगती होंगी कि क्या है ये कनेक्शन, क्यों हमारे बीच में बार बार ये सेम साइकिल रिपीट हो रही है। सो ये भी एक ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखी है। करंट में आपके पर्सन इस रिश्ते में दोबारा से स्टेबल होना चाहते हैं, या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उस पर्सन का ख्याल रखें पहले की तरह, उस पर्सन को चेज़ करें, या उन्हें अटेंशन दें। वो ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। किसी के पर्सन आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ऑरा उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप में ऐसी क्या बात है जो वो हमेशा आपकी तरफ खिंच जाते हैं, या चाहे वो जितनी भी दूरी बनाने की कोशिश करे, वो उतना ही आपके पास खिंचते हैं, ओके। सो वो ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात कर रही थी, और वो ऊर्जा भी फाइनली आ ही गई है। आपके जो भी पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बट जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हो रहा है, उन्हें आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो आजकल, ओके। इवन मैं मेरे कुछ व्यूवर्स को देख रही हूँ कि आपने बहुत हेल्प करा इस पर्सन को लाइफ में, हर चीज़ को लेके ग्रो होने में, लाइफ में आगे बढ़ने को लेके मोटिवेट करा, या जब भी उस पर्सन का बुरा वक्त चल रहा था, आपने हर तरीके से उस पर्सन का साथ दिया, सपोर्ट, हमेशा खड़ा रहे उस पर्सन के पीछे। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। चाहे आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा हो, इमोशनली सपोर्ट, जैसे भी आपने सपोर्ट करा उस पर्सन को, जैसे आपसे हो पड़ा आपने वो किया, ओके। आपके पर्सन आपकी वो सारी क्वालिटीज़, आपके अंदर की वो सारी बातें याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हो, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तब वो पर्सन नहीं थे। यहाँ पर वो भी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, ओके। ये रूम खाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। करंट एनर्जी में उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज़ ये मुझे एनर्जी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन्स कन्फ्यूज़न में हैं, ओके। उस पर्सन के मन में क्लियर डिसीजन नहीं है आपको या इस रिश्ते को लेके, ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं, आपने इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा प्रे करा है, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करा है। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स, या आपके जो भी परमात्मा है, उनकी तरफ से भी मुझे मैसेजेस पिक हो रहे हैं, जैसे वो आपको या इस कनेक्शन के बारे में
आपको बोलना चाह रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं। वो जैसे आपके जो भी गुरु हैं, जो भी ईस्ट है, उनकी तरफ से भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, मेरे को पता है कि तुमने बहुत किया अपने तरीके से, अपने तरफ से, बट वो जैसे ना आपको बोल रहे हैं कि मैं संभाल लूँगा, यकीन रखो, मुझ पे यकीन करो, उम्मीद रखना है तो मेरे से रखो, मैं सब देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ़ हो, ये रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है। ओके, सब उनकी देख रेख में हो रहा है, सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, जैसे वो आपको गाइडेंस दे रहे हो। सो ये ऊर्जा मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही। कुछ लोगों के लिए तो मुझे महादेव की एनर्जी ही दिख रही है। महादेव आप में से बहुत सारे लोगों को हर तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, कुछ लोग डिकोड नहीं कर पा रहे उनके गाइडेंस को, बट बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। जैसा कि ये रेडो जून है, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए एक्शन भी ले रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मूवमेंट नहीं है। करंट फीलिंग्स में वो बस सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स में, करंट में अभी ऐसा नहीं लगता कि इस रीडिंग को देखने के जस्ट बाद उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा या वो आपसे मिलने आ जाएंगे, बट उनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आपसे रिकन्सिलिएशन करे, रीयूनियन करे, बिकॉज उस पर्सन के मन में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उस पर्सन के मन में है आपको लेके, साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और रियलिटी यही है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस मैं देख पा रही हूँ ना रूम्स में, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की इंडिकेशन है बहुत ही क्लियरली। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि उस पर्सन का मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, वो बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको वो शेयर भी नहीं करना चाहते। साथ ही साथ ऐसा लगता है उनका मन नहीं हो रहा किसी से बात करने का या आपसे बात करने का। वो अकेले हैं, इतना आप याद रखें कि वो भी खुश नहीं है, वो अकेले हैं। साथ ही साथ बदलाव तो चल रहे, चेंजेस तो हो ही रहे हैं। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे। मुझे जिस एंजल नंबर की एनर्जी पिक हो रही है वो है 144। बहुत ज़्यादा ये नंबर दिख रहे हैं आजकल, इसके भी चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है कि आपके पर्सन्स और आपके बीच में सोलमेट कनेक्शन है या बहुत ओल्ड कनेक्शन ये हो सकता है। कोई बहुत फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग कर रहा है या किसी के मन में बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, बट अभी एक्शन लेते हुए आपके पर्सन्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अगले 9 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों को एंजल नंबर 96 दिख सकता है, बिकॉज जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे एंजल नंबर 96 दिखाई दिए मेरे फ़ोन में, कैमरे में। ओके, सो 96 नंबर किसी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ लोगों को 969 भी दिख सकती हैं। रीज़न यही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे, अवेकन हो रहे, जिस वजह से आपको ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं, या आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि आपको चेज नहीं करना उस पर्सन को। ओके, सो ये ऊर्जा दिख रही है। ओवरऑल रिकन्सिलिएशन के चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस नहीं है, रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बट फिलहाल वो ऊर्जा मुझे नहीं दिख रही। चलिए कार्ड्स को भी देख लें कि कार्ड से क्या आता है। ओके, क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, सब कुछ पहले जैसा ठीक होगा या नहीं, उसके बारे में क्या बताते हैं एंजल्स, आइए देख लेते हैं। ओके, राशियों की अगर मैं बात करूँ, मुझे वर्गो कन्या राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो है ही, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। मीन राशि मांगलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर में भी, या आप मांगलिक हो सकते हो, इसके भी चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, एज गैप या एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, वो ऊर्जा भी यहाँ पर बनी हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त पे, क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या सब वापस पहले जैसा हो पाएगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, पहला ही कार्ड द सन का है। मैंने कहा ना कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, साथ ही साथ एक्शन की भी ऊर्जा है, बट अभी की नहीं है। रिसेंट फ्यूचर में मुझे एक्शन नहीं दिख रहे, लेकिन 9 घंटे 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। पहला कार्ड द सन का है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड फ्यूचर में आप दोनों के रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। पॉजिटिविटी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आ रही है, वो भी ऊर्जा। मैंने कहा ना
जब मैं रून्स रीड कर रही थी मुझे यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज मिल रहे थे, जैसे वो आपको लिटरली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। ओके मुझे पता है कि तुम किस हालत में हो, तुम थक चुके हो करके, तुम्हारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, बट मैं सब संभाल लूँगा, ट्रस्ट रखो, यकीन करो। सो ये जैसे वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो अगर आपको अपने परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट है, अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट है, अपनी जर्नी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मेजर अरकाना से जो पहला कार्ड है वो द सन है, जो कि मेजर एनर्जीज़ को बता रहा है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का। चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते, एक एक करके लेंगे। लियो आपके पार्टनर की हो सकती है सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में द फूल। माय गॉड, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो केयर फ्री होके डिसीजंस लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस जो शायद उन्हें पहले लेने चाहिए थे, कोई बड़ा कदम उठाना इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। सो वो ऊर्जा यहाँ पर बन रही है। ओके किसी के लिए यहाँ पर 10वां महीना अक्टूबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के जस्ट बाद आपको एंजल नंबर 1010 भी दिखाई दे जाए, इसके भी चांसेस है। एंजल नंबर 333 या 33 किसी को दिख सकती हैं। ओके नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। द फूल कार्ड से भी नई शुरुआत की ऊर्जा मुझे दिख रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरी जितने भी व्यूवर्स हैं कलेक्टिव्स, क्या इनके रिश्ते में सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा? थैंक यू सो मच। ओके स्ट्रेंथ, यस आपके पर्सन अगर वो अभी स्टैंड नहीं ले रहे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो वो स्टैंड लेंगे आने वाले फ्यूचर में। बिकॉज स्ट्रेंथ आने वाले समय में उस पर्सन के अंदर होगी। बॉटम में जो कार्ड है वो है हेरोफेंट। सो यहाँ से भी ये ऊर्जा मुझे दिख रही है कि आप दोनों की शादी या कमिटमेंट के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर बीच में थर्ड पार्टी की ऊर्जा भी दिखी है मुझे। थर्ड पार्टी किसी ने हो सकता है ना कुछ करवाया हो, या किसी की बुरी नज़र हो आपके ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर, उसके भी चांसेस यहाँ पर होने की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। बट ऐसा लगता है कि आप दोनों सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका या इस रिश्ते का, ये भी ऊर्जा दिख रही है। इनकी मदर हो सकती है डियर, या किसी फीमेल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके अपने कर्मा गुड रखें, अपने इंटेंशन प्योर रखें, ये भी एनर्जी किसी के लिए है। ओके ओवरऑल जो बॉटम में कार्ड है ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों की शादी के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। कमिटमेंट वो पर्सन आपको दे सकते हैं, या ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जिन लोगों की पहले से शादी हो रखी है, उन्हें लगता है कि शादी पॉसिबल नहीं है, वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते, आप अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आप दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना इस रिश्ते की हीलिंग होगी। ओके और जो भी आप चाहते हो वो ही ऊर्जा क्रिएट हो रही है, वही ऊर्जा मैनिफेस्ट हो जाएगी आने वाले समय में। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। आप इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। ओके बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, शुरुआत भी द सन से हुई है और कार्ड्स की एनर्जी में लवर्स भी है। माय गॉड बहुत पॉजिटिव रीडिंग किसी के लिए। ये जो फुल मून है अगले कुछ दिन बाद, फुल मून की भी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी से। सो अगले फुल मून पर काफ़ी कुछ बड़ा हो आपके साथ इस रिश्ते में, कुछ ऐसा जो आप चाहते हो, उसकी भी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब थोड़े से कार्ड्स की मदद से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की मन की बातें क्या है आपके लिए। आप वीडियो को लाइक करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं करा। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज थी उन्हें कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कर ली। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस रीडिंग को, सॉरी इस चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ आने वाले समय में मिलती रहें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स की मन की बातें। पहला कार्ड है रिलीज़ द पास्ट। आपके पर्सन पास्ट को रिलीज़ करेंगे। जो कुछ भी पास्ट में ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है जिसे शायद आप भूल नहीं पा रहे, शायद वो भी नहीं भूल पा रहे, लेकिन ऐसा लगता है वो पर्सन एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए और दोबारा ये कनेक्शन, ये रिश्ता आगे बढ़े। ओके आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर्स की मन की बातें। डेट, फ्लर्ट एंड प्ले। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन के दिल में प्यार नहीं है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। रून्स के थ्रू भी दिखी, मैंने आपको बताया, एंड कार्ड्स के थ्रू भी ये बात दिख रही है कि शुरुआत में उस पर्सन के मन में उतनी ज़्यादा फीलिंग्स या भावनाएं नहीं थी आपको लेके। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बस ऐसे ही
कैजुअल रिलेशनशिप रखा और ये रिश्ता, ये कनेक्शन कब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, कब उस पर्सन को आपसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होने लगी, कब इतना ज़्यादा प्यार हो गया, या उन्हें आपके लिए कब सोल कनेक्शन फील होने लगा, उन्हें खुद को भी पता नहीं चला। सो ये बात आपके पर्सन खुद आपको कहना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पर द फूल कार्ड से भी वही एनर्जी दिख रही थी। सो आपके पर्सन नई शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये वो खुद आपको कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर्स की मैसेजेस। सेल्फ सैबोटेज, वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बेरंग सी हो जाती है जब आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते हो, बिकॉज़ ये सोल कनेक्शन है। जब जब वो आपको हर्ट करेंगे, जब जब वो आपके साथ बुरा करेंगे, उन्हें भी बुरा फील होगा, उनकी भी दिल को चोट लगेगी। ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही। शायद वो फेक करनी है, शायद उन्हें समझ नहीं आती ये सारी बातें, सोल कनेक्शन या फिर जो भी, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वो पर्सन भी फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों जुड़े हुए हो, और उस पर्सन को भी बुरा फील हो रहा है, वो भी अकेले हैं, सैड हैं। सो ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही। ओके, हिडन एजेंडा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ हिडन रख रहे हैं इनके पर्सन्स। ये ऊर्जा बहुत ही क्लियर है कि आपके पर्सन्स के दिल में बहुत कुछ है बोलने को, और वो हाइड कर रहे, फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। माय गॉड, मुझे ये ऊर्जा बहुत ही क्लियरली फील हो रही है। जैसे आप में से मुझे किसी कपल की विजन्स दिख रहे हैं, जैसे कोई दूसरे को बहुत ज़ोर से हग कर रहा हो। ओके, वाइट कलर आपके पर्सन को बहुत पसंद है, या वाइट कलर आपको बहुत पसंद है, या आपने भी वियर करा है, या उनकी डीपी में ऐसा कुछ हो सकता है वाइट। जैसे वो इंसान आपको बहुत, जैसे ये शब्द मुझे सुन रहे हैं, वो आपको बोलना चाह रहे हो कि बहुत याद आ रही है तुम्हारी, दिल करता है कि तुम जहाँ हो वहीं आकर तुम्हें ज़ोर से गले लगा लूँ। वो आपको हग करना चाह रहे हैं। ओके, खुश नहीं दिख रहे मुझे आपके पर्सन्स। ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। बी द चेंज, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस हैं, बदलाव है, और वो बहुत पॉजिटिव है। आने वाले समय में आपको खुद दिखाई देगा कि वो बदल रहे हैं, और पॉजिटिव वे में ये बदलाव, ये चेंजेस होने ज़रूरी हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेसन्स लर्न, ये भी कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिस वजह से उन्हें भी ट्रिगर मिल रहा है। ओके, और ये ट्रिगर भी ज़रूरी है ताकि उनकी भी अवेकनिंग हो। आप उन्हें उनका स्पेस दें, अपने परमात्मा पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करा हुआ है। आपके रिश्ते को फिक्र करने वाली बात तो है ही नहीं। बॉर्डर में जो कार्ड है वो भी पास्ट लव का है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सोलमेट कनेक्शन तो है, आप इस चीज़ को मानिए, बिकॉज बार बार सेम कार्ड्स। ओके, हर डेक से, रूम से भी। ओवरऑल ये थी आज के दिन पर आप दोनों की एनर्जीज़। साथ ही साथ ये भी सवाल हमने देखा कि ये रिश्ता दोबारा पहले जैसा हो पाएगा, यानी इवन मुझे लग रहा है कि पहले से भी बेहतर होगा आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही, इतनी ही एनर्जी मुझे दिखाई दी है। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपको क्लैरिटी मिली होगी, इस रीडिंग से आपकी मदद हुई होगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, और मुझे भी बताइए रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं, आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।